साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। आज रक्षाबंधन है। सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से धन्यकार। साध संगत, आज आपको एक विचार सुनाने जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि निरंकार कहाँ है, चलो निरंकार आपको नहीं दिखाई देता, निरंकार के आपको रंग दिखाते हैं। निरंकार के कितने रंग हैं। दास 1986 में बाबा जी हरदेव सिंह जी महाराज को मंसूरी में मिले थे। तो 86 से लेकर 160 16 तक दास को समझ में नहीं आया। दास सिमरन बहुत किया, मगर जब आकर देखा तो दास के पाँव के नीचे मिट्टी निकल गई। दास ने क्या देखा, हर टाइम सिमरन ही करते रहते थे। तो दास ने एक दिन, जैसे लोग सूर्य को पानी लगाते हैं, सर्दियों के दिन दास सूरज धूप में बैठा था। तो सूरज से बातें करने लग गया। तो सूर्य से पूछा, सूर्य कहता है मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं तो आग हूँ, सर्दियों में अच्छा लगता हूँ, गर्मियों में गर्म रहता हूँ। चंद्रमा से पूछ ले वो गोल क्यों है। तो ऐसे ही दास चंद्रमा और सूरज को बहुत टाइम से देखता आ रहा है। तो चंद्रमा से पूछा दास ने, सूर्य ने कहा कि चंद्रमा से पूछ ले। चंद्रमा से दास ने बेनती की, निरंकार के रंग ही दिखा दो। कहता है रंग तो आपके सामने पड़े हैं, ध्यान से देख। मैं गोल हूँ, सूर्य गोल है, आसमान से वर्षा होती है वो गोल है, पूरा आसमान गोल है, पूरी धरती गोल है, बारिश वर्षा होती है वो गोल है, पहाड़ गोल है, पेड़ पर्वत सब गोल हैं, इनके ऊपर जितने भी फल लगे हुए हैं सब गोल हैं, जितने भी गाड़ियों के पुर्जे, जितने भी गाड़ियों के टायर, घर में बर्तन सब गोल हैं, अग्नि भी गोल है, आग जलाते हो वो भी गोल हो जाती है, जितने भी जानवर हैं इंसान ने सबको गोल बनाया है, आंखें भी गोल हैं, सब कुछ गोल है। दास ने ज़मीन पे निगाह मारी तो दास एकदम जैसे दास के पसीने छुड़ गए कि ये क्या, पूरी दुनिया में नीचे ऊपर सब कुछ गोल। इंसान मानने को तैयार ही नहीं कि निरंकार है। अरे भाई, निरंकार तो हर टाइम तेरे पास है। ये जो तेरी दो आंखें हैं ना, एक में है नेगेटिव, एक में है पॉजिटिव। नेगेटिव में निरंकार है, पॉजिटिव में तू पास नहीं हो सकता। जो नेगेटिव है, जो तू सिमरन करता है, जो पॉजिटिव से तू बुरा भला सबका सोचता है, धन कमाने के लिए सोचता है, इसको छोड़ दे। सिर्फ तू सिमरन करता रहे, तेरे को इतने रंग मिलेंगे निरंकार के देखने को कि तू दंग रह जाएगा। मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत गलतियाँ भी की हैं दास ने। सब इंसानों की खोपड़ी गोल है। जो ये तेरी खोपड़ी है ना, इसको ठीक कर ले, सिमरन किया कर, ये बहुत बड़ी तेरे को कठिनाइयों से बचाएगा। मन अगर भड़क रहा हो तो बाबा जी की विचार सुन ले। विचार में बाबा जी ने भी कहा है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये सब कुछ तुमने अपने लिए करना है। ये जो भी जीरुएँ तेरे को दिखाई दे रही हैं, जितने भी नट बोल्ट, खाने की गोलियाँ, बंदूक की गोली, टायर की गोली, गाड़ी का स्टीयरिंग, ये जितने भी सब गोल हैं, ये सब कुछ निरंकार के हिसाब से चल रहा है।
तुमने कुछ भी नहीं बनाया। हम तो सिर्फ मैदान के खिलाड़ी हैं। खेल तो वो खिला रहा है, सब खेल वो खिला रहा है, हमसे खिला रहा है। बस तू सिर्फ सिमरन करता जा। ये जितने भी बिंदी हैं इनके आगे एक क्या ही लगाने हैं। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लै। ये तेरे को बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचाएगा। दास के ऊपर भी बहुत कष्ट आए। 86 में दूसरा जन्म बाबा हरदेव सिंह जी ने मुझे दिया था। दास भी किसी ऐसे चक्कर में फंस गया था। मगर आज रक्षाबंधन है, थोड़ी देर पहले ही दास ने बाबा जी की विचार सुनी। दरबार साहब से भी लाइक दास रोज़ सुनता है, बाबा जी की विचार सुनता है और भी। मगर सिमरन से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। सब कुछ देखने के बाद तू यही सोचेगा भी यार सिमरन कर लूँ। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आज इंसान जितने भी गलत काम कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, उसको पता भी है भी इसका रिजल्ट क्या है। अभी नहीं दिखाई दे रहा, बाद में दिखाई देता है। निरंकार के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तेरे को पैसा चाहिए, सोना चाहिए, धन चाहिए, चांदी चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। सिमरन करना है, काम करना है, छीन कर नहीं खाना, सब कुछ मिल जाएगा। बस सिर्फ निरंकार पे विश्वास रख। अगर और रंग देखने हैं तो दास अगली विचार में तुम्हारे को सुनाएगा। निरंकार के रंग सुनकर दंग रह जाओगे। निरंकार के तो इतने रंग हैं, बहुत डूंघाई में जाना पड़ता है। जब भी सिमरन करो ये सोच लो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरे अंदर जो है ये आत्मा कुछ भी नहीं। ये एक आत्मा है जो ये एक निरंकार का रूप है। ये तो शरीर है, ये मिट्टी है, नासवान है। इंसान तो यहाँ यात्रा पे आया हुआ है, मगर यहाँ से एक दिन अलविदा तो होना ही है। सभी आकर चले गए। जिन्होंने भी बुरे काम किए, हरनाकश ने, रावण ने, आज तक उनका कोई नाम तक भी नहीं रखता अपना। आज देख लो बाबा हरदेव सिंह जी की कितनी जय जयकार हो रही है। कितने सालों में उन्होंने 26 उम्र में बाबा जी ने इतना बड़ा हमारे मिशन के ऊपर उस समय संकट आया हुआ था, वो 2-4 सालों में ख़त्म करने के बाद उन्होंने कितने ही भवनों का निर्माण किया। दास देख रहा है, संगत में भवन में दास ज़रूर कम जाता है, ध्यान उधर ही है, मोहर लगी हुई है, मगर दास के कुछ कर नहीं सकता, कहने को कुछ बाकी भी नहीं है। अब दास में हिम्मत नहीं है, बस दास बोल कर ही बता सकता है। पॉजिटिव मैंने भी बहुत सोचा है बाबा जी के बारे में। जब पटियाले में 2016 में ये खबर आई, वो भी एक मेरा फ्रेंड ही था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे बाबा जी का, मगर दास मानने को तैयार नहीं। घर आकर पता चला तो आसमान में एकदम अंधेरी सी काले बादल से उसके बाद बारिश हुई। ये कुछ महापुरुषों को जिनको याद है उस दिन बारिश हुई थी पटियाले में 3, 4, 5 के और बीच में। बाबा जी की देन कौन दे सकता है। आज दीक्षा जी वो बिठाया हुआ है, आप उनकी भी विचारें सुने।
बहुत महापुरुष देखने को मिलते हैं जी, आज बाबा जी नहीं है, ये है वो है। नहीं, ये नहीं, तुम सिर्फ सिमरन करते जाओ। जो पहले गुरु पीर पैगंबर हुए उनकी लिखते हमारे पास हैं। अरे भाई, कौन कहता है बाबा जी चले गए? बाबा जी तो मेरे सामने बैठे हैं, बाबा जी की विचार सुनता हूँ, उनकी फ़ोटो भी सामने देखता हूँ, तुरते फिरते भी देखता हूँ, आवाज़ भी सुन सकता हूँ। कितने महापुरुषों से, कितने देशों में, कितने महापुरुषों को, लाखों करोड़ों दुनिया को वो मिले हैं, उनसे पूछ कर देखो। फिर भी आप कहते हैं निरंकार नहीं। सिमरन तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये जो 84 लाख जूनी है, देख लो, इस 84 लाख जूनी के बाद इंसान को यह जामा मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। सिमरन कर ले, छुटकारा डाल ले इस जूनी से। मानुष जन्म अमोलक पाया, कोटि बदले जा, कोटि के बदले नहीं जाने देना। सिमरन करते रहो, मिशन को बढ़ाते चले जाओ। दास अगली विचार में आपको पॉजिटिव में बारे में बताएगा। पॉजिटिव में कौन वो लोग हैं जो पॉजिटिव से भी पॉजिटिव, हम उससे भी आगे सोचते हैं, मगर हमारा मिशन हमें परमिशन नहीं देता। जो ये पॉजिटिव सोचते हैं, अगर ये मेरी यूट्यूब में पास हो गई तो मैं पॉजिटिव में बारे में आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो कि संसार में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इंसान के साथ क्या खिलवाड़ खेल रहा है। जो संत महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। मगर आप निरंकार की बात करते हैं, निरंकार तो तुम्हारी रूह से वाकिफ़ है, सिर्फ तो इंसान की समझ में नहीं आता। पहरावा अच्छा पहना होता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छी तेरे पे खूबसूरती है, मगर वो काम मत कर, बगल में छुरी मुंह में राम राम। एक दिन वो भी आ जाएगा कि मुंह में राम राम होगा और वो ही छुरी तेरी बगल में होगी। छोड़ दे ये गलत काम, कुछ नहीं रखा इन धंधों में। सिर्फ सिमरन कर, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लै। ये सब जगह से तेरे को बचाएगा, तेरा पार उतारा हो जाएगा। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, ज़रूर जाओ। नहीं जा सकते तो सिमरन तो कर सकते हो, इस मालिक को तो याद कर सकते हो। तुम एक श्वास भी उसके बिना नहीं ले सकते। उसके बिना जब आप मानते हो कि पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर क्यों नहीं मानते कि निरंकार नहीं है? ठीक है, आज हम कामकारों में बहुत सी और मुसीबतों में फंसे हुए हैं, मगर सिमरन ज़रूर करना है, निकल जाएगा। ये तो धूप और छाया है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, कभी ठंड है, कभी गर्मी है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी बात हो, सिमरन करना शुरू कर दो। कोई महापुरुष अगर बीमार है, कोई भी बीमार, कोई महापुरुष भी अगर नहीं है, कोई और भी है, उसके ऊपर जाकर हाथ फेर दो, कह यार तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू तो बिल्कुल ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा, आधा ठीक हो जाएगा। बहुत से इंसान ऐसे दास को मिले हैं जिनको मैंने बोला वाह भाई, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, 8 दिन हो गए, जवान है, हट्टा कट्टा है, पहले तो इतना कस्सी का काम करता था, तो एकदम खड़ा हो गया। कहता कौन कहता है, मैं तो अब भी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा फिर क्यों पड़ा हुआ है बिस्तर पे, काम कर। मगर वो मिशन में तो नहीं आता। चलो ठीक है, मगर वो 2 दिन के बाद देखा तो बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो दवा ले लो, दवा के भी नहीं। अरे भाई, जो महापुरुष लोग होते हैं उनके तो दर्शन ही काफ़ी होते हैं।
जिन लोगों ने बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी यहाँ पटियाले में, पंचकुले में, राजपुरा में, गनौर में, नाभा में आते थे, दास जरूर जाता था, दास विचार जरूर सुनता था बाबा जी की। दास बाबा जी से कुछ कहना भी चाहता था, मगर वो बातें अब दास के दिल के अंदर ही हैं। अब वो दास किसी को नहीं बता सकता। किसको बताऊं? कौन सुनता है? मगर नहीं, निरंकार तो सुनता है। सदीक्षा जी बैठे हुए हैं आज, उनको सब पता है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दास एक बार मिलना भी चाहेगा सदीक्षा जी से, दास अपना फ़ोन नंबर सेंड कर देगा, या कोई और नंबर पे दास अगली विचार दास फिर से डालेगा, क्योंकि दास को अभी इतना वो नहीं है कि ये फ़ोन में कैसे डालते हैं। दास का ये फर्स्ट चांस है। अगली विचार जो डालूँगा आपको इससे भी अच्छी लगेगी। अगर ये दास को अच्छी लगे तो दास ज़रूर लाइक करना। साध संगत जी, धन निरंकार।